नमस्कार दोस्तों, 63rd एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री मंगाराम सेवकराम मस्तान रतलाम। पहला, यह सन 1946 1946 की घटना है। संत श्री स्वामी लीलाशाह महाराज जी हैदराबाद सिंध में स्वामी बोधराज साहब के ब्रह्मलीन होने पर उनकी धर्मपत्नी माता सती देवी को सांत्वना देने हेतु चिदाकाशी मंदिर में पधारे थे। वार्तालाप करते हुए सत्संगियों से पूछने लगे कि इस समय मंदिर में कथा सत्संग कौन करता है। इस पर सत्संगियों ने मेरी ओर इशारा किया। स्वामी जी ने इस दास पर अपनी नूरानी नजर डाली तथा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यह बेहद उत्तम कार्य है तथा यह कार्य प्रेम व उत्साह से करते रहना। मैंने स्वामी जी के पवित्र चरणों में शीश झुकाया तथा उनकी आशीर्वाद चाही। वह घटना तथा स्वामी जी का मुस्कुराता चेहरा अभी तक मेरी आंखों के आगे घूम रहा है। वास्तव में स्वामी जी पूर्ण ज्ञानी थे तथा सभी जीवों पर समान दया दृष्टि रखकर अमृत भावना रखते थे। जैसे साहब ने फरमाया है, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवन ते एक जहड़ी थो दृष्टि धरे, ब्रह्म ज्ञानी दृष्टि दया सा सब में अमृत भाव भरे। दूसरा, उसी समय की बात है कि जब स्वामी जी वार्ता समाप्त करके उठने लगे तो मैंने नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि श्री बोधराज साहब जी सत्संगियों को कई कसरतें व योग क्रियाएं आदि सत्संग के दौरान सिखाते थे, परंतु अब काफी समय से सत्संगी ऐसी क्रियाओं से वंचित हैं। यदि आपको कष्ट न हो तो कृपा करके कोई समय मुकर्रर करें जैसे सत्संगी प्रेमी फिर से वह लाभ ले सके। अपने दयालु व परोपकारी स्वभाव के अनुसार स्वामी जी ने खुशी से वह सेवा स्वयं ही करनी स्वीकार की तथा प्रातःकाल 5 बजे आने के लिए कहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक नियमानुसार प्रेमियों को ये क्रियाएं सिखाते रहे तथा साथ साथ प्रेमियों को प्रभु सिमरन भी करवाते थे। उसमें उन्हें व सत्संगियों को जो आनंद आता था उसका क्या व्याख्यान किया जाए। वास्तव में स्वामी जी सच्चे संत थे तथा उनके जीवन का उद्देश्य था नाम का जपना व जपाना, लोगों का उद्धार करना। इस कार्य में उन्हें बेहद आनंद आता था। साहब ने ठीक फरमाया है, पल पल प्रभु नाम पुकारन, संतन सचन जी किरत एकार, नाम जो नालो तिन जे मन के, आनंद बख्शे खूब अपार। तीसरा, एक दिन सेठ गेनूमल दादलानी जो कि मनीला में रहता है, वह अपने नियम से सत्संग में वहां आया। सेठ गेनूमल से मेरे काफी अच्छे संबंध थे क्योंकि उस समय ही हमने व्यापार में भाईवारी की बात की थी। उस मित्र ने मुझे कहा कि मैं स्वामी जी को उनके घर आकर भोजन करने के लिए निवेदन करूं। अतः मैंने स्वामी जी से निवेदन किया कि मेरे मित्र ने मुझ पर यह कार्य रखा है, अतः आप निवेदन स्वीकार करें। इस पर स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे मित्र का स्वभाव कैसा है। मैंने उत्तर दिया कि वह बहुत ही नम्रतावान व सतोगुणी स्वभाव का है, सदा ही परोपकारी व दयावान भी रहता है। इस पर स्वामी जी ने फरमाया कि हमें उसे घर चलकर भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर वह एक काम कर सके तो मुझे खुशी होगी। मीरपुर खास में हरिजनों के लिए स्कूल बनवा रहे हैं, उसके लिए पैसों की आवश्यकता है। अगर तुम अपने सेठ मित्र से 1000 रुपये दान तौर लेकर यह पुण्य कार्य करो तो इसमें तुम दोनों का भला होगा। यह बात मैंने सेठ गेनूमल को आकर बताई, जिसने बेहद खुशी से यह सेवा करना स्वीकार किया। स्वामी जी को इस बारे में बताया गया। दूसरे दिन मैं तथा सेठ गेनूमल स्वामी जी को लेने गए। स्वामी जी जल्दी तैयार होकर हमारे साथ चले। कुछ समय सत्संग करने के बाद उन्होंने भोजन किया। भोजन के बाद हंसी मजाक का वार्तालाप हुआ। जब स्वामी जी वापस जाने लगे तो श्री गेनूमल एकदम अंदर गया तथा 1000 रुपये लाकर स्वामी जी को दिए। स्वामी जी बेहद प्रसन्न हुए व हमें कोटड़ी चलने के लिए कहा। हम स्वामी जी के साथ मिलकर कोटड़ी गए तथा वहां नदी किनारे जो मंदिर बना हुआ था उसमें ठहरे। फिर शाम को उनकी आज्ञा लेकर हैदराबाद लौट आए। वही सेठ गेनूमल मनीला में इस समय पहले से भी अधिक धनवान व ऊंचे पद पर विद्यमान है, जिसकी सहायता से मैंने साहब की वाणी सिंधी कविता में अनुवाद कर छपवाई है। साधुओं जो संग कन था जेके हर मंजिल के पाइन था, नानक साधुओं जे संगत में जीवन सफल बनाए। चौथा, सितंबर 1973 1973 की घटना है। स्वामी जी बड़ौदा से डिलक्स में आकर रहने लगे। गोधरा स्टेशन पर उनके दर्शन हेतु सत्संगी प्रेमी पहले से ही मौजूद थे। संयोग से रतलाम निवासी श्री मोहनदास नौतानी गार्ड उसमें मौजूद था। रेल आने पर काफी संख्या में मौजूद सत्संगी स्वामी जी का दर्शन करने लगे। श्री मोहनदास नौतानी को भी स्वामी जी के दर्शन की अभिलाषा हुई। जब रेल गोधरा से रवाना हुई तब वह भी स्वामी जी वाले डब्बे में बैठा तथा उनके चरणों में शीश निवाई। स्वामी जी से वार्तालाप करते हुए श्री नौतानी ने निवेदन किया कि अगर रतलाम वासी सत्संगियों के लिए कोई सेवा हो तो मुझे बताएं।
इस पर स्वामी जी ने उससे कहा कि आप मंगाराम मस्तान को जानते हो? श्री नोतानी ने कहा कि मैं काका साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ, उनसे हमारा गहरा रिश्ता भी है। स्वामी जी ने फरमाया कि मस्तान को जाकर कहना कि मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। हालांकि मैंने स्वामी जी के पत्र का उत्तर दे दिया था, पर शायद उन्हें नहीं मिला था। स्वामी जी की बात सुनते ही श्री नौतानी ने कहा कि स्वामी जी, काका साहब की धर्मपत्नी बहुत बीमार है तथा अस्पताल में भर्ती है, शायद इसलिए उसने पत्र नहीं लिखा होगा। स्वामी जी ने एकदम एक सेव निकालकर उसे देते हुए कहा कि यह ले जाकर मस्तान को दे देना तथा उसे कहना कि यह सेव अपनी धर्मपत्नी को खिलाए, मालिक चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर कहने लगे कि मस्तान को कहना कि दुनियावी बातें छोड़कर अंदर में समा जाओ। ये कविता में शब्द सब बाहर की बातें हैं, ये है तो अच्छी, परंतु उससे भी ऊपर अंदर में झांक कर संयोगवश उस दिन अस्पताल में डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा कि माताजी अब सिर्फ कुछ ही घंटों की मेहमान हैं, आपको जो कुछ करना है वह करो। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को कहलवा भेजा तथा लगभग सारी धार्मिक तैयारी पूरी कर ली। शाम को श्री नोतानी मेरे पास आया तथा सेव देकर मुझे पूरी बात बताई। मैंने सेव अपने मस्तक पर रखा तथा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा परिवार में बांटा तथा दूसरा आधा धर्मपत्नी को खिलाया। पूरी रात हम सब बेचैन रहे। सुबह जब डॉक्टर फिर देखने के लिए आया तो मेरी धर्मपत्नी की हालत देखकर आश्चर्य में पड़ गया। बार बार उसे देख रहा था, अंत में कह दिया, मैं ये क्या देख रहा हूँ, एक दिन में ही स्वास्थ्य में इतना सुधार। काका जी, अब माता जी खतरे से बाहर है। डॉक्टर के शब्द सुनकर मन ही मन मैंने उन्हें चरण वंदना की तथा उनका शुक्रिया अदा किया। सप्ताह भर में स्वास्थ्य में इतना सुधार हो गया कि डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी दे दी। आज तक मेरी धर्मपत्नी जीवित है तथा बिल्कुल ठीक है। संतों की कृपादृष्टि देखकर मन ही मन साहब के ये शब्द याद आ जाते हैं। साहब में सेवक जो वासो, सेवक में सो सरजनहार, भेद न बिल्कुल आहे तिर जो, सेवक साहब एक आकार। धन्यवाद।